लखनऊ का रुख कर जहां पर शिक्षक महासंघ ने सरकार से मांग की है पंचायत चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की मौतें हो रही हैं। पंचायत चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की मौतें हो रही हैं और शिक्षकों की मौतों पर 50 लाख मुआवजे की मांग की है महासंघ ने। 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। अब तक 135 शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी है। साथ ही मतगणना बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया, मतगणना बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षक महासंघ ने यह ऐलान किया है। इसके पीछे की वजह है क्योंकि ड्यूटी में लगे हुए हैं टीचर्स और टीचर्स की मौत हो रही है। 50 लाख के मुआवजे की मांग की गई। बिल्कुल, और अनुभव हमारे साथ बने हुए। अनुभव, जिस तरीके से तमाम शिक्षकों की मौत हुई है, हालात तो यहां तक आए कि एक शिक्षक बीमार थे, उन्होंने एप्लीकेशन दिया बकायदा कि मुझे ड्यूटी पर मत भेजिए, जबरन भेजा गया, उनकी मौत हो गई। क्या यही वजह है कि अब शिक्षक समझ गए हैं कि हमारी चिंता नहीं है तो फिर हम जिद पर आएंगे? देखिए, बिल्कुल इस सवाल का जवाब दें उससे पहले अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि जो रजिस्ट्रेशन शुरू होना है 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन के लिए, वो शाम 4 बजे से शुरू होगा। क्योंकि अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो ट्वीट हुआ है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि आप आरोग्य सेतु पर या फिर कोविन वेबसाइट पोर्टल पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये शाम 4 बजे से शुरू होगा। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट तो ये है। दूसरा, शिक्षक महासंघ ने जो चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, साफ तौर पर ये लिखा है कि पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षकों की मौत का कारण बना है। 135 ऐसे टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी और उनकी मौत हुई है पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान, इलेक्शन ड्यूटी के दौरान। उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और एबीपी गंगा ने भी ये दिखाया है आंकड़ों के जरिए कि कैसे, चाहे वो पहले चरण का चुनाव हो, चाहे वो दूसरे चरण का चुनाव हो, हर फेज के बाद उन जिलों में जो कोविड के मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई है। कहीं कहीं तो 4 गुना मरीज बढ़ गए। यानी अगर चुनाव से पहले 200 मरीज आ रहे थे तो वो फिर चुनाव के बाद 800-900 मरीज वहाँ सामने आने लगे। और पंचायत चुनाव शायद सरकार के लिए एक ऐसा है कि वो हर कीमत पर चाहती है कि पंचायत चुनाव हो। अब तो खैर आखिरी फेज ही बचा है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी ड्यूटी लगी उनकी जान चली गई। ऐसे में जान की परवाह सभी को होती है और ये मांग उठाई जा रही है। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एक और अहम खबर इस वक्त आ रही लखनऊ से। इंटरसिटी समेत कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई। उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और अनिश्चित काल के लिए ट्रेनों को निरस्त किया गया है। तो जिन चीजों की जरूरत इस वक्त है उस पर काम शुरू हो गया है। इंटरसिटी समेत कई ट्रेन रद्द की गई। उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेन को अनिश्चित काल के लिए निरस्त कर दिया है और इन सब के बीच लोग स्वतः संज्ञान ले ही रहे हैं। तो अब रेलों का जो संचालन है वो भी कोरोना की वजह से बाधित होने का दौर शुरू हो गया है और इंटरसिटी समेत कई ट्रेन रद्द की गई हैं। उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया है। तो आज शाम जहां एक तरफ 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहीं एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो सार्वजनिक परिवहन है उस पर असर आना शुरू हो गया है और उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेनों को निरस्त किया है। इंटरसिटी समेत कई ट्रेन रद्द की गई हैं।